नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और एक रिक्वेस्ट आई थी कुछ समय पहले कि म्यूला R41 से जो है वो शेव करके बताइए कि ये रेजर कैसी है, कितनी एग्रेसिव है वगैरह। तो मैं आज उससे शेव करूंगा। चालू करते हैं आज की शेव और फिर डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ इस रेजर के बारे में। लेट्स बिगिन। ओके सो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं रेजर कुछ इस तरीके की दिखती है। ओके, इसके स्पेसिफिकेशंस तो खैर आपको पता होंगे, आपने काफी और वीडियोस में भी देखा होगा, बट मैं मेंशन कर दूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस। ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, गोल्डन रोज गोल्ड काइंड ऑफ हैंडल है। इसके थोड़े और वर्जन भी आते हैं। ये क्लोज ओपन कोम काइंड ऑफ रेजर है, बट ये ओपन कोम ही मानेंगे इसको हम, क्योंकि इसके जो ये कोम से कहीं भी क्लोज नहीं हो रहे आगे के साइड, तो इसको हम एक ओपन कोम ही मानेंगे। और जनरली शेविंग वर्ल्ड में इसको एक ओपन कोम ही माना जाता है। अभी इस तरीके के पैक में कुछ आती है। ओके, ग्रे कलर का बॉक्स है इस तरीके का। इसका जो है वो आई थिंक लाइटिंग इफेक्ट के कारण दिख नहीं रहा, बट इस तरीके का बॉक्स है। इसके अंदर लीफलेट वगैरह भी दी गई है। उसका जो है वो स्पेसिफिकेशंस आई थिंक शेयर किए होंगे, विच इज लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा जो मैं है वो इसका कम करने का, या आई थिंक दिस विल बी मोर इफेक्टिव। तो इसका बॉक्स एक और बार दिखा दूं आपको, इस तरीके का बॉक्स है इसका। ओके, और ये इसका लीफलेट है। अब देखा जाए तो ये इसमें वैसे जर्मन में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये इसका है डिटेल्स। इसमें काफी कुछ चीजें दी गई है। ओके, लंबा सा लीफलेट है और इसमें सब इंस्ट्रक्शन बताया गया कि कैसे ब्लेड लोड करनी है, कैसे इसको यूज करना है, किस टाइप के इसके हेड्स और हैंडल्स वगैरह है, सब इसमें बताया गया है। और बाकी चेंजिंग द ब्लेड, गाइडलाइंस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल वगैरह सब दिया गया है। 3 पीस सेफ्टी रेजर विद क्लोज कोम है। एंड या इसमें यहाँ पे मुझे डायमेंशंस तो कहीं नहीं दिख रहे, मतलब वजन लेंथ वगैरह तो ऐसे कहीं मुझे लिखी हुई दिख नहीं रही, पर वो मैं खैर शेयर कर दूंगा। लेकिन या जैसे पर्ल शेविंग के साथ में भी लीफलेट आता है, इंफॉर्मेशन हाउ टू शेव वगैरह, वैसे ही ये म्यूला R41 के साथ में भी दिया गया है। ओके, बट इसमें कोई भी वेट है, लेंथ, ब्रेड्थ वगैरह कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा बताया हुआ। ओके, चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो यार, अब ये रेजर जो है वो आप जानते ही कि शेविंग की दुनिया में काफी फेमस है एज एन एग्रेसिव रेजर। और कुछ 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 बार जो है वो लोग इसको फेदर ब्लेड के साथ भी यूज करने का ट्राई करते हैं, एंड मैंने भी किया है। मैं किसी और वीडियो में वापस से करूंगा, अगर आप वापस से देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब पहले लादरिंग करते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। सो मैंने आज फेस वॉश किया है पतंजलि के एलोवेरा फेस वॉश से। आपको पता ही है, मैंने काफी बार यूज किया, एंड दिस इज अ बिट मॉइस्चराइजिंग, ड्राई नहीं करता है स्किन को, और अच्छे से जो है वो इतना एरिया मैंने वॉश किया वो अच्छे से मुझे को क्लेंस लग रहा है। अब ये रेजर को सिलेक्ट करने का मेरा एक और रीजन था कि आज की जो बियर्ड ग्रोथ है वो 4 से 5 दिन की है। ओके, सो वो भी हमें एक पता पड़ जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ब्रश में यूज कर रहा हूँ आज रुबाब मेन का ये बेसिक मॉडल। ओके, काफी सबसे पहला लॉन्च ये रुबाब मेन का था, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। ओके, ये यूज करूंगा। इसको थोड़ा सा बस पानी में डिप कर रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं। और मैंने कहा यार आज एक जर्मन रेजर यूज कर रहा हूं तो एक जर्मन शेविंग क्रीम भी यूज करता हूं, दैट इज निविया मेन। पहले भी यूज किया हुआ है, अच्छा प्रोटेक्ट एंड केयर। अब ये तो इन्होंने जो है वो जर्मन में लिख के रखा है, तो आई डोंट नो उसका मीनिंग क्या है, बट या क्रीम है, रेसर फाइन मतलब शेविंग क्रीम उसका मतलब होगा। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे, पानी में यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा लूक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी यूज कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी यूज नहीं कर रहा और ठंडा पानी भी यूज नहीं कर रहा, लगभग इतना शेविंग क्रीम लिया है। ओके, सो अब इसका ये जो है वो एल्यूमिनियम काइंड ऑफ इसका ट्यूब है, और इसका ढक्कन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, सो वापस से डिप कर लेता हूँ, ब्रश को थोड़ा गर्म रहेगा ना। ठीक है, सो चलिए लादरिंग करते हैं, थोड़ा फास्ट लादरिंग करता हूँ मैं। खुशबू बहुत शानदार है, वेरी वेरी नाइस फ्रेश सेंट।
तो इस तरीके की कुछ लादरिंग हो गई है ना। शेविंग क्रीम ना हमने बहुत ज्यादा लिया था ना बहुत कम लिया था, लगभग समवेयर इन द मिडिल क्वांटिटी ली थी ना। आई थिंक उसके हिसाब से फर्स्ट पास के लिए तो अभी तक काफी अच्छा लादर बना है। साइड बंस यानी कल में कर लेता हूँ क्लियर और फिर चालू करते हैं शेविंग। तो रेजर के बारे में तो हमने बात कर ली। म्यूला R41, वन ऑफ द फेमस रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर बीइंग एग्रेसिव। ब्लेड हम यूज कर रहे हैं विलीज ऑन यूज नंबर 2। लास्ट वाले रिपब्लिक डे शेव में यूज किया था मैंने विलीज। तो मैंने कहा यार सिंस द रेजर इज एग्रेसिव आई डोंट वांट द ब्लेड्स टू बी सुपर शार्प। तो एक बार यूज हो गई है विलीज तो एज थोड़ा सा उसका जो है वो थोड़ा सा कम शार्प मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होगा। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया ब्लेड ने तो ऑफ कोर्स हम बीच में चेंज कर सकते हैं। सो म्यूला R41 विद विलीज ऑन यूज नंबर 2, फर्स्ट पास विद द ग्रे। कल में तो मैंने क्लियर की नहीं। अरे ओके। सो ब्लेड का जो एज है वो डेफिनेटली मेरे को फील हो रहा है और मैं उसको एक्सपोज भी देख रहा हूँ। और पहले कुछ स्ट्रोक्स में डेफिनेटली मेरे को ये एग्रेसिव फील हो रही है। अब काफी लोगों को एग्रेसिव फील नहीं भी होती है और क्योंकि ये एग्रेसिव फील हो रही तो मैं थोड़ा इस तरीके से थोड़ा स्लैंट एंगल ही यूज कर रहा हूँ। मतलब काफी स्टीप एंगल यूज कर रहा हूँ, लाइक आई एम राइडिंग इट विथ और ऑन द टॉप कैप। इस तरीके से मैं इस तरीके से शेव करने की बजाय थोड़ा ऐसे करके फिर शेव कर रहा हूँ। ठीक है या so for me this is aggressive। काफी बार लोग पूछते हैं ना एग्रेसिव रेजर कौन सा है सजेस्ट करो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये तो एग्रेसिव रेजर है। और मेरे को एक रेजर ध्यान आ रहा है जो मैंने ऐसा यूज किया है जो जिसका फील काफी कुछ ऐसा ही है, उसके बारे में बताता हूँ बट थोड़ा और शेविंग कर लेता हूँ फिर। दोस्तों अगर आपको सिर्फ शेविंग देखनी है तो आप ये सिर्फ शेविंग का जो पार्ट है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको विश्लेषण सुनना है, कंपैरिजन सुनना है इस रेजर का, ब्लेड का, दूसरे प्रोडक्ट्स का और अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में या फॉरेन प्रोडक्ट्स से सिमिलर प्रोडक्ट्स इंडिया में कौन से हो सकते हैं उसके बारे में अगर जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरा एनालिसिस जो होता है वो पूरी शेव कंप्लीट करने के बाद ही मैं दे सकता हूँ। बीच में ही मैं आधा अधूरा एनालिसिस दे के मैं आपका नॉलेज भी आधा अधूरा नहीं रखना चाहता, या मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो भी आधा अधूरा शेयर नहीं करना चाहता। पूरा शेयर करूंगा, उसके बाद जो बेस्ट मेरे को इसका मैच लगेगा इंडियन प्रोडक्ट्स में वो मैं आपको बताऊंगा। या डेफिनेटली एग्रेसिव है। और इसलिए मैं धीरे धीरे स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, संभल संभल के स्ट्रोक्स कर रहा हूँ। शेव क्लीन हो रही है नो डाउट। एंड स्लिकनेस की अगर बात करें इस शेविंग क्रीम की तो इसमें है एक सफिशिएंट स्लिकनेस है, बट कोई सुपर स्लिक वगैरह ऐसा तो मुझे ये शेविंग क्रीम नहीं लगा। इट इज गुड, इट इज गुड, बट या वी हैव अदर प्रोडक्ट्स इन इंडिया ऑल्सो विच आर बेटर। ओके काफी बार लोग बोलते हैं कि जवाब भाई आप इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत करते हो, इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हो, उनके बारे में बात ज्यादा करते हो। अब दोस्तों देखो मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ। तो सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स कौन से मेरे पास इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में जो अवेलेबल होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स। अगर वो ज्यादा एक्सेसिबल है, वो इजीली अवेलेबल है मेरे पास में, और जो हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके पास भी अगर यही प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं तो यार ऑफ कोर्स मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि वही ज्यादा मैं यूज कर पाऊंगा ना यार। ये फॉरेन के प्रोडक्ट्स मंगवाना कोई इतना इजी नहीं होता है।
फॉरेन के प्रोडक्ट्स काफ़ी बार अच्छे होते हैं, नो डाउट। जैसे एडविन जैगर के प्रोडक्ट्स हो गए, मर्कर 34C वगैरह या दूसरे मॉडल्स हो गए, और भी रेजर्स हो गए, अच्छे होते हैं नो डाउट। रॉकवेल 6C वगैरह वो भी बहुत अच्छे हैं, बट यार उनको इंपोर्ट करना या मंगवाना इतना इजी होता नहीं है। एंड सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा रिस्क होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जब आप ओरिजिनल सेलर से या मैन्युफैक्चरर से बाय करते हो तो आपके पास रिटर्न या रिफंड के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड हैंड लेते हैं तो क्या होता है कि वो बायर्स रिस्क हो जाता है। मतलब आपने पैसे ट्रांसफर किए, किसी ने आपको पार्सल निकाल दिया, ठीक है, शिप कर दिया, बस उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो ट्रांसपोर्ट में टूटे या टूटा हुआ ही ट्रांसपोर्ट किया जाए वगैरह, तो वो रिस्क आपका है, खरीदने वाले का रिस्क होता है। इसलिए बायर गाइडलाइंस वगैरह जो है वो हमने बना के रखी है, ताकि जब आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप वो बायर गाइडलाइंस जरूर देखें। चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो, चाहे आप कहीं भी हो, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर यूनिवर्सली। दैट इज डेफिनेटली क्वाइट एन एग्रेसिव रीजन, and I am not really feeling very comfortable also. और मैं सोच रहा था एलम लगाऊंगा इसके बाद में, देखते हैं वो भी। बट एलम लगाऊंगा, मेरे को पता है अच्छा खासा फीडबैक आने वाला है एलम का, अच्छा खासा बर्न होगा मेरे को, श्योरली। और एक क्वेश्चन मन में ये भी आ सकता है कि जो भाई आप रेजर को इतना बोल रहे हो, ब्लेड में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार विलीज ब्लेड को मैंने काफी रिगरसली टेस्ट किया हुआ है, काफी अलग अलग रेजर्स के साथ टेस्ट किया हुआ है, काफी अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया हुआ है। तो ब्लेड इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ओके यार, शेव तो हो गई, आई थिंक ठीक है। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड बियॉन्ड दिस, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि अगर मैं और ज्यादा स्ट्रोक्स वगैरह करूंगा, अक्रॉस करूंगा, अगेन तो भूल ही जाओ, अक्रॉस करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी। एंड फॉर मी पर्सनली, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस विद शेविंग एंड enjoyable shaving is more a priority than sometimes a less cleaner look is okay for me, but I don't want any discomfort. Okay, so I'll stop here with respect to shaving. अब मैं चेहरा कर लेता हूँ रिंस, और फिर आफ्टर शेव सेक्शन करते हैं हम। सो फॉर द कंफर्ट रीजंस आज मैंने तय किया है कि मैं एलम नहीं लगाऊंगा। आप बताइए कमेंट्स में आपको अच्छा लगा नहीं लगा कि मैंने एलम अप्लाई किया या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को बर्न होएगा। एंटीसेप्टिक इफेक्ट के लिए वो कर सकते हैं, डेफिनेटली एलम इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, बट उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं यूज करने वाला निविया का ही डीप impact aftershave lotion, which does contain some ethyl alcohol which will act as an antiseptic. तो थोड़ा फीडबैक, थोड़ा बर्न तो इसमें भी हमको पता पड़ेगा। I'll just take some drops, okay, and nice, खुशबू अच्छी है इसकी, किसी मिड लेवल परफ्यूम के बेस में जैसी खुशबू होती है, बेस नोट में, उस प्रकार की कुछ खुशबू इसमें है। एंड बहुत ज्यादा कुछ बर्न नहीं हुआ, बिकॉज इथाइल अल्कोहल है, फिर भी आई थिंक दैट इज 27 और 28%, बट या इट इज गुड। ड्राई नहीं लग रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव लगाने के बाद में ड्राई लगता है फॉर श्योर, बट इसमें ड्राई नहीं लग रहा है, सुपर मॉइस्चराइज भी नहीं लग रहा है ऐसे, समवेयर इन द मिडिल जो है वो मॉइस्चराइजेशन लग रहा है।
ड्राई नहीं लग रहा है, एंड इथाइल अल्कोहल है तो इसमें जो है वो एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी हल्का मुझे मिल गया. सो आई एम ओके विद दैट. Okay, so now coming back to the thing that now Mula R41. Okay, अब ये ले सकते हो, फॉरेन से मंगा सकते हो. मैंने भी जो है वो एक स्पेनिश साइट से मंगाई थी, मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन सी साइट से मंगाई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका. बट yourshaving.com, याद आ गया, yourshaving.com से मंगवाया था. बट यार ये तो सुपर एग्रेसिव लगा मुझे, एंड लाइक आई डेफिनेटली वोंट प्रेफर दिस इन माय रेगुलर रूटीन फॉर श्योर. क्योंकि मैं एक तो जनरली कोशिश करता हूँ कि 3-4 दिन में शेविंग करूँ. आई डोंट थिंक कि उसके लिए मुझे इतने एग्रेसिव रेजर की जरूरत है. सो नाउ द क्वेश्चन, मेरे को मालूम है आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि जो भाई इंडिया में ऐसा कौन सा रेजर है जो इसके जैसा फील देता है या इसके जैसा शेव करता है. तो मतलब वन प्रोडक्ट विच आई कुड थिंक इज, आप सोच रहे होंगे कि यार रोमर 7 का CS11 या CS44 या वो मॉडल्स हैं विच सीम टू बी इंस्पायर्ड बाय R41, बट दे शेव मच मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू दिस. इन माय पर्सनल ओपिनियन दे शेव बेटर फॉर मी. दे आर मोर कंफर्टेबल, मोर लेस एग्रेसिव एंड दे शेव बेटर फॉर मी एज कंपेयर टू एनी अदर क्लोज कोम. वो भी थोड़े आपको एफिशिएंट और एग्रेसिव फील होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो फील होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में वो थोड़े से माइल्ड है एज कंपेयर टू R41. बट अगर मुझे एक ऐसा रेजर बताना हो, या मुझे जो ऐसा रेजर फील होता है विच उसकी फील 99% इसके जैसी है, तो दैट इज पर्ल के जो ओपन कोम्स होते हैं ना, A141 या L55 ओपन कोम वगैरह जो है, उसका फील जो है वो काफी कुछ R41 जैसा है. एंड दैट इज द रीजन कि पर्ल के ओपन कोम्ब जो रेजर्स है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते. दैट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट ओपन कोम्ब बाय पर्ल. क्लोज कोम्ब बहुत अच्छे हैं, पुराने वाले बहुत अच्छे थे, नए वाले भी अच्छे हैं, माइल्ड हैं, बढ़िया हैं, लेकिन उनके जो ओपन कोम्ब है जो आ रहे हैं पहले से, जैसे L55 वगैरह में, वो मुझे उतने कंफर्टेबल नहीं लगते, बिकॉज मेरी शेविंग प्रेफरेंस वैसी नहीं है. सो इफ एट ऑल यू वांट टू ट्राई समथिंग सिमिलर टू R41, मेरे ओपिनियन में यू मे गो फॉर पर्ल L55 ओपन कोम और एनी अदर ओपन कोम बाय पर्ल शेविंग, एक्सेप्ट जो फ्लेक्सी है उसका ओपन कोम नहीं, वो अलग है. जो नॉर्मल 3 पीस ओपन कोम्स आते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं. तो दैट बीइंग सेड, बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, निविया के शेविंग क्रीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया. इट गेव सफिशिएंट लादर, बहुत अच्छा लगा. नाउ आफ्टर शेव की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा, बिकॉज ड्राई नहीं लग रहा है मुझे, ओवरली मॉइस्चराइज भी नहीं लग रहा है. इट्स समवेयर इन द मिडिल, लाइक इट हैज गिवन अ गुड टेक्सचर एंड गुड टोन टू द स्किन विद एंटीसेप्टिक इफेक्ट एंड गुड परफ्यूम. एंड अगर मैं बात करूं कि अभी कितना लादर बचा हुआ है, तो इस रुबाब में, इनके ब्रश में इतना लादर बचा है, मैं आराम से 1.5 पास इससे कर सकता हूं. सो प्रोबेबली आई शुड हैव टेकन सम लेस शेविंग क्रीम. दैट इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. आई होप R41 का ये वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा, मेरा ओपिनियन भी आपने जान लिया है अब. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों. कीप अप द गुड शेव्स. बाय, नमस्कार.